कभी कुछ करने के लिए मन में हार या जीत लेकर वो काम मत करो, बल्कि ये सोच कर करो कि किस वजह से आपको वो काम करना है। क्योंकि जब हम खुद को एक रीज़न या कारण दे देते हैं ना, तो हमारी नज़र में फिर हार या जीत कोई मायने नहीं रखती और ना ही किसी तरह का कोई डर मन में रहता है। कई बार आपका किसी जगह ना बोलना भी सामने वाले की नज़रों में आपको गलत साबित कर देता है। सामने वाले को मौका मिल जाता है आपको गलत बोलने का, अपने मन से बातें बनाने का। जब तक आप खुद को दूसरों के सामने एक्सप्लेन नहीं करते, तब तक आप खुद को प्रूफ नहीं कर सकते। खुद का एक बार टूटना भी ज़रूरी है, खुद का हारना भी ज़रूरी है, आपका अकेला होना भी ज़रूरी है। ये सब लाइफ में होगा तभी आप खुद को स्ट्रांग बना पाओगे। तूफान सब कुछ उड़ा ले गया। एक पेड़ था जो अब भी वही का वही है, जिसने हमेशा से धूप, छाँव, बारिश, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में डरना सीख लिया। टाइम के साथ एक्सपीरियंस आते रहते हैं और हम सब पहले से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग बनते जाते हैं। हमारे घर वाले या बाहर वाले क्या बोलते हैं, वो बातें कभी हम पर इतना असर नहीं करती, बल्कि हम उस बात को किस तरह से अपने अंदर लेते हैं या खुद को क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। निशाना चांद पर लगाओ, अगर निशाना चुका भी तो सितारों पर तो लग ही जाएगा। मीन्स लाइफ में किसी भी काम में हार के डर से खुद को पीछे हटाना हमारी खुद के साथ सबसे बड़ी हार होती है। लाइफ हमें हर मोड़ पर चैलेंज करती रहती है, बस हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि वो चैलेंजेस ही है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया लेकर ही आते हैं। कई बार लोग आपको नज़रअंदाज इसलिए भी करते हैं ताकि वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके। बस आपको खुद में थोड़ा सा भी बदलाव ना करके वैसे ही रहना है जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। सामने वाले खुद ही थक जाते हैं और समझ जाते हैं कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर वो आगे से ऐसा कुछ कभी नहीं करते। हमने कभी खुद को एक नज़र ना देखा और दूसरों ने हमारे में क्या क्या देखा। तारीफ़ें यूं ही तो नहीं होती किसी की, कुछ खास तो ज़रूर देखा। हाँ, हो सकता है आप खुद की नज़र में कुछ भी ना हो, पर दूसरों की नज़र में बहुत कुछ हो। हम सब खुद को इतना नहीं जान पाते जितना हमारे आसपास के लोग जानते हैं। इनफैक्ट कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हम सब में होती है। शर्त बस इतनी सी है कि खुद को किसी से कंपेयर ना करें या कभी छोटा या कमज़ोर ना समझे। तो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए या उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी मत करो, बल्कि खुद की हैप्पीनेस और अपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए करो। क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक दूसरे आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे। लोग आपके बारे में उतना ही जानते हैं जितना आप उनको बताते हो या शो करते हो। बाकी तो उनकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए क्या राय बनाते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप सबकी नज़र में हमेशा ही अच्छे रहे। इवन हमारी नज़र में भी तो बहुत से लोग बुरे होते हैं। दूसरे आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप खुद की ही वैल्यू नहीं समझोगे। खुद को वैसे ही ट्रीट करें जैसे दूसरों से करवाना चाहते हो। ना बोलना सीखें। हाँ, आपका हर बार यहाँ में हाँ बोलना नॉर्मल कैटेगरी में आपको ऐड कर देता है। हर बात को मजाक में ना लेकर कुछ बातों पर सीरियस होना भी ज़रूरी है और लोगों को टोकना भी ज़रूरी है। वहाँ से साइड हो जाना जहाँ आपसे कभी कोई एडवाइस ना मांगी जाए और ना ही उसकी वैल्यू की जाए और रेस्पेक्ट की जाए। हज़ारों गलतियाँ करो और उनसे सीखो, पर गलती सिर्फ एक ही बार करो। बार बार वही गलती दोहराते मत रहो। जो लोग आपको चेहरे से जानते हैं वो बहुत कम समय तक ही आपको जानेंगे, पर जो आपके अच्छे बिहेवियर और आपके गुड हार्ट को जानते हैं वो बहुत समय तक आपको जानेंगे। इनफैक्ट हमेशा ही आपको जानेंगे, क्योंकि वक्त के साथ चेहरे तो अक्सर बदल जाया करते हैं। एक दिल की खूबसूरती ही है जो कभी नहीं बदलती, ना ही वक्त के साथ और ना ही लोगों के साथ। कभी कभी खुद को प्रूव करने की कोशिश में अपनी ही बातों को सही बताने वाले अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जर्व या ज़्यादा सुनने वाले अक्सर बहुत कुछ जान जाते हैं और उनको खुद को कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे बनो, बहुत अच्छे बनो, पर तब तक ही आप अच्छे बनो जब तक कि दूसरे आपकी अच्छाइयों को आपकी वीकनेस ना समझे। हमेशा ही आपका अच्छे बनना आपको अपनी ही इम्पोर्टेंस बताने का मौका नहीं देता। कभी कभी खुद को डेविल जरूर बनाओ।
सभी डॉक्टर्स तो सेमी इंजेक्शंस देते हैं, पर फिर भी हम कुछ ही हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि दवाई हम पर इतना असर नहीं करती जितना डॉक्टर पर किया हुआ ट्रस्ट असर करता है। वैसे ही दूसरे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो इफ़ेक्ट इतना नहीं डालता, बल्कि आप सब खुद को क्या बोलते हो या किस तरह से उनकी कही बातों को अपने अंदर लेते हो, वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। अपने शब्दों में ताकत डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फूल अक्सर बारिश में खिलते हैं, तूफान में नहीं। सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं ना। अगर दिल में प्यार रहे तो कई बार टूट टूट कर फिर से जुड़ते हैं। मतलब अगर आपके इंटेंशन हमेशा प्योर हो और आप रियल हो तो बिखरने के बाद भी फिर से निखर ही जाते हो। कुछ बातें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम सब खुद में ही डाउन हो जाते हैं। ये सब कभी हमें बहुत मुश्किल लग सकता है, पर आगे जाकर यही हमें ऐसे लोगों और ऐसी बातों से कैसे डील करना है वो भी सिखाता है। और बाद में ये सब बहुत ईजी कर देता है, क्योंकि बाद में आप सीख जाते हो अपने लिए राइट डिसीजन लेना और खुद के लिए सोचना। तब कहीं जाके खुद पे प्राउड फील होता है कि हाँ, अब हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ना कि नज़रअंदाज। लोग आपको भूल सकते हैं, छोड़कर भी जा सकते हैं, पर आपने उनको कैसा फील कराया था, आपका अपनापन, आपका बिहेवियर कभी नहीं भूलते। सो जब तक लोग आपके साथ हैं उन्हें स्पेशल फील कराते रहिए। ये अच्छी बातें ही है जो बाद में भी हमें दूसरों के दिल में जिंदा रखती है और खुद पे प्राउड भी फील कराती है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्यार में बदल जाए, पर प्यार को एक भी मौका ना दो कि वो नफरत में बदल जाए।